हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का। याद रखिएगा, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि हम लोगों ने पिछला वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखे थे, चाहे वो फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग हो या ब्लूप्रिंट के एग्जाम के रिगार्डिंग। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा 100% फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। जो भी क्वेश्चन बताऊंगा, मैं कौन क्वेश्चन बताता हूं, याद रखिएगा, मैं बहुत ही कम क्वेश्चन बताता हूं, लेकिन सारा का सारा क्वेश्चन सिलेक्टेड होता है। अब जैसे ही देखेंगे ना, कोई भी चैप्टर ओपन करेंगे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं हिस्ट्री का चैप्टर 1। अब जैसे ही चैप्टर 1 देखेंगे तो आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं या कोचिंग पढ़ रहे हैं या बुक से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, देखिएगा लगभग 50 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। लेकिन हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं जो, उनको मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन बताया था। और ये भी बताया था और ये भी चैलेंज किया था कि बाबू रे, अगर आप लोग 30 क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है, अगर ये 20 क्वेश्चन को अगर आप लोग कर लेते हैं ना, तो इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपेगी। तो फाइनली मेरे प्यारे, मैं आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 के 3 से सारा का सारा क्वेश्चन आज आपके सामने एक एक करके मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को आर्ट्स में हम लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, क्या करना है, हम लोगों को आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना है, मिसाइल क्लासेस, ठीक है, और डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल पे। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह से कोर्सेस आएगी। किस तरह से सर, इस तरह से कोर्सेस आएगी, और इस कोर्स को आप लोग जरूर बाय कीजिएगा। इस यहाँ पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आज के बाद ये क्लास सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे चलेगी, जहां पे ओनली फॉर आप लोगों का फी जो है 249 रुपीज है। इसका फी जो है मेरे प्यारे 749 रुपीज है, जो अभी आप लोगों को डिस्काउंट दिया गया है, जो ओनली फॉर 249 रुपीज में आप क्लास 11 का, याद रखिए क्लास 11 का आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम का बेहतरीन तरीके से आप लोग हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से जमकर तैयारी कर सकते हैं। और इस बार 90% पार, एक बच्चा याद रखेगा जो भी एप्लीकेशन से पढ़ रहे 90% से 1% भी नीचे आने नहीं देंगे। बस जो चीज मैं बता रहा हूं वो चीज आप लोगों को करना होगा। एक बार बताइए सर, दबा करके कमेंट करें सर कि आप जो चीज बताएंगे हम लोग करने के लिए फुल्ली रेडी है। I am ready sir, you are question provide to me my copy। आप जल्दी से बताइए, हर एक चीज आप लोगों को बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोग बने रहे। तो चलिए आज की क्लास को मैं बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। और आज की जो क्लासेस होगी ना, याद रखिएगा टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। एक एक क्वेश्चन को आज ध्यान से देखना है। आज जो मैं बात करूंगा ना, कृषि सेक्टर से होगी, और कृषि में जैसे मेनली हम लोग बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था, इन इंडियन इकोनॉमिक या इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। खास करके हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में, तो बोलेंगे सर जो पंचवर्षीय योजना होती है, ठीक है। देखिए पंचवर्षीय योजना जैसे कब से कब होती है, तो याद रखिए पंचवर्षीय योजना हमेशा 5 साल के लिए होता है। कितना साल के लिए, 5 साल के लिए होता है। हर एक 5 साल बाद पंचवर्षीय योजना लागू होती है, ठीक है। अभी तक पूरे भारत में 12 बार पंचवर्षीय योजना लागू कर चुका है। एक बार इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें अपने कॉपी पे। भारत में अभी तक कितने बार पंचवर्षीय योजना लागू हो चुका है, तो बोलेंगे सर 12 बार, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय कब तक हुआ था सर, प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था 1951 से 1956 के बीच। दूसरा पंचवर्षीय योजना सर तो 1956 से 1961। देखिए 5 साल का गैपिंग है, दिख रहा है ना। फिर तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 सर। फिर चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक, ठीक है। फिर पांचवा पंचवर्षीय योजना देखिए 1974 से 1979 तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ था, 1951 से 1956। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ था, 1956 से 1961। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ था, 1961 से 1966 तक, ठीक है। तीनों को याद रखना है। 3 में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही 3 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं सर, याद रखिएगा फाइनल एग्जाम में ब्लूप्रिंट में है, टॉप टू द पॉइंट ऐसे क्वेश्चन छपेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो होती है, इसमें किसमें बल दिया गया था, ये आपसे पूछी जाएगी, तो बोलेंगे सर कृषि में। कृषि को प्राथमिकता दिया गया था, तो बोलेंगे सर कृषि सेक्टर को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया गया था, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना। जब दूसरी पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूं तो ये उद्योग पर दिए गए थे। उद्योग मतलब इंडस्ट्रियल एरिया पे, जैसे बड़े बड़े फैक्ट्री को खोला गया था। जैसे मैं मान के चलूं आप लोगों का दुर्गापुर स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, इस सब को ओपन किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तीसरा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 1961 से 1966 तक। स्वयं रिलायंस, इसको याद नहीं करना, लेकिन हाँ ये दो जो क्वेश्चन मैं बताया हूं इसका किस पर प्राथमिकता दिया गया है, पहला और दूसरा में, ठीक है। तो पहला में कृषि, दूसरा में उद्योग पर। तीसरा याद रखिएगा
किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? याद रखिएगा, तो बोलेंगे सर गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। मेरा चेहरा देखने से कुछ नहीं होगा मेरे लाडला, आप लोग कॉपी पे लिखिए, तमाशा मत बनाइए अपना एग्जाम को, क्योंकि आपके ऊपर ही आप सब डिपेंड है। आपके मम्मी पापा का जो ड्रीम है वो आपको पूरा करके दिखाना होगा। ये पूरा तभी हो सकता है जब आप अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। ठीक है, उम्र बहुत कम है, मुझे आशा है मेरे प्यारे, अगर राइट डायरेक्शन पे जाएंगे तो फिर आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो देखिए आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो बताएंगे सर इंदिरा गांधी ने। याद रखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, और ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस सब आपको करना है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी तक भारत में कितना पंचवर्षीय योजना लागू हो चुका है? 12 बार। पहला पंचवर्षीय 1951 से 1956, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दिया गया था? तो बोलेंगे सर याद रखिए कृषि को, द्वितीय सर फैक्ट्री को, इंडस्ट्रियल को, उद्योग को, तीसरा में सर याद नहीं रखना है, तीसरा में सर याद नहीं रखना है। लेकिन गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। समझ में आ गया? आशा करते हैं, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे ना, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन जरूर करेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? देखिए जब मैं बात करूं ना 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो भारत में ऐसा 2 बार हुआ था जब आपातकाल लागू हुई थी ना, इमरजेंसी टाइम। आपातकाल जब लागू हुआ था उस समय क्या हुआ था कि भारत में जो है पंचवर्षीय योजना को स्थगित कर दिया गया था, रोक दिया गया था। ऐसा 2 समय कब था? तो याद रखिएगा, पहला समय थे आप लोगों का कब? तो बताएंगे सर देखिए यहाँ पे 90 हो रहा है, 90 से शुरू होना चाहिए लेकिन 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था। फिर देखिए आपका 97 से 2, 97 का 2002 से 2007, 2007 से 2012। तो आपसे पूछा गया था किसके बारे में सर? तो बोलेंगे सर 2007 से 2012 इसका राइट आंसर हो जाएगी। लेकिन सर अभी ना आपने बताया 2 बार जो है स्थगित किया गया। एक बार देखिए यहाँ पे ये 79 से स्टार्ट होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे 80 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब 2 बार ऐसा हुआ है भारत में कि आपातकाल की स्थिति लागू हो गई थी, जिस कारण से 2 साल कभी तो 1 साल कभी स्थगित कर दिया गया था पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपसे पूछा गया था किसके बारे में सर? 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए सर 2007 से 2012। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि महालनोबिस का उद्योग विकास मॉडल किस योजना पर अपनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट, किस योजना के तहत अपनाया गया था? द्वितीय। याद रखिएगा, महालनोबिस का औद्योगिक बोलेंगे सर द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना सर कब से कब तक? 56 से 61 तक। नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना किस देश के सहयोग से लिया गया? जैसे हमारे संविधान में अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है, जैसे समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, उसके बाद संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, राष्ट्रपति का पद का नियुक्ति अमेरिका से लिया गया है। ठीक इसी तरह से आपको बताना है कि जो पंचवर्षीय योजना है ना वो किस देश के सहयोग से लिया गया है? तो बोलेंगे सर रूस के सहयोग से। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कृषि उत्पाद का वह हिस्सा जो किसान द्वारा बाजार में बेचा जाता है वो क्या कहलाता है? तो बोलेंगे सर क्रय विक्रय अधिवेश और विपत्ति अधिवेश, यानी क्रय विक्रय को हम लोग आप लोग बोल सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था जो ओरिजिनल में इकोनॉमिक्स है, जो एक टॉप सब्जेक्ट है, लेकिन अगर बेहतरीन तरीके से समझाने वाला अगर आपको मिल जाए ना, कोई भी दुनिया में कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है। मैं इसलिए टफ बोल रहा हूं ना क्योंकि मैंने क्लास कल ही आप लोगों को बताया था कि लेन देन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे सर लेन देन को हम लोग बोलते हैं कि लेन देन को हम लोग लेन देन बोलते हैं देहाती भाषा में या हिंदी भाषा में, लेकिन इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे ना तो इसको बोलेंगे शॉर्टकट में विनिमय दर। क्या बोलेंगे? विनिमय। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? क्रय विक्रय अधिवेश और विनिमय अधिवेश। इसका मतलब होता है क्रय करना और विक्रय करना। ठीक है, इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज है। क्वेश्चन 4 पे आते हैं, भारत में नई कृषि नीति का वास्तविक प्रारंभ कब माना जाता है? बोलेंगे सर 1966 में, 1966 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? भारत में कितने प्रतिशत लोग जो है कृषि पर आश्रित है? तो अभी भी भारत में 70% ऐसा व्यक्ति है जो फुल्ली का फुल्ली एग्रीकल्चर कृषि पर वो क्या है?
आश्रित है, ठीक है। और कृषि करने में भी बहुत ही मजा आता है। कृषि सेक्टर मुझे जहां तक लगता है कि मुझे टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है। इंपॉर्टेंट है, मजेदार जो है, भले थोड़ा सा खटना पड़ता है लेकिन बहुत अच्छी तरह से जिंदगी जीते हैं उसमें, ठीक है। क्योंकि हरा भरा अपने आंखों से हर समय हम हरा भरा देख सकते हैं, हमेशा खुशहाल देख सकते हैं, वातावरण में रह सकते हैं, पर्यावरण को हम लोग देख सकते हैं, इमेज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी जब भारत आजाद हो गई थी 1947 को, ठीक है, के बाद अब तक कितनी औद्योगिक नीति घोषित हुई थी? तो बोलेंगे सर 6 बार। कितने बार? 6 बार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 7 पे। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है? भारत में, या आपसे पूछा जाएगा पाकिस्तान में, याद रखिएगा कहां पे? पाकिस्तान। दोनों का अर्थव्यवस्था एक ही है क्या? तो बोलेंगे सर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहां पे है? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बोलेंगे सर अमेरिका में। सर अब थोड़ा सा बताइए समाजवादी कहां पे है? तो बोलेंगे सर याद रखिएगा रूस में। कहां पे है सर? रूस में। इस सबको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, हल्के में नहीं लेना है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, कृषि साख के गैर संस्थान स्रोत है, तो बताएंगे सर महाजन। क्या हो जाएगी? महाजन। ऐसा ही छपेगा, टू द पॉइंट, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन छपेगा फाइनल एग्जाम, टू द पॉइंट, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। 12वीं पंचवर्षीय योजना मैंने अभी जस्ट बताया था कि 2007 से 2012 तक 11वीं था, लेकिन मैं बताऊं 2012 से लेकर 2017 तक किसका होगा? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 10 पे आते हैं, कृषि साख के साधन है। कृषि साख के साधन क्या है? मतलब कृषि के लिए हमें क्या आवश्यकता है, मुझे बस बता देना क्या आवश्यकता है। भूस्वामी। ऑप्शन नंबर ए व्यावसायिक बैंक। बिना बैंक का, बिना लोन का हम कृषि भी सही से नहीं कर सकते हैं। ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक का हमें होना बहुत जरूरी है। इस तरह से देखें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 11, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता किस पर दिया गया था? सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चला था, लेकिन किस में प्राथमिकता दिया गया था? बोलेंगे सर याद रखिए कृषि पे। अगर आपसे पूछा जाए उद्योग में किस में दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक चला था सर? तो बोलेंगे सर 1956 से लेकर 1961 तक। इस सबको देखिए बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ना ताकि आपके माइंड में ना सेटअप हो जाए। सेटअप हो जाएगा ना, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ना कोई लिखना है ना कोई झंझट ही करना है। माइंड में डायरेक्ट सेटअप कीजिए, एक बार नहीं तो 2 बार वीडियो को देखिए, लेकिन माइंड में सेटअप कर लेना है। और आज के बाद आप लोगों का इकोनॉमिक्स का क्लास मैंने ऑलरेडी 2 डेमो देख चुका हूं। अगर आप लोग क्लास 11 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें और इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। ये जो आपको दिख रहा है ना आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स, इस कोर्स को आप लोग जरूर बाय कीजिएगा, जो बहुत ही कम फी में दिया गया है, ठीक है। ओनली फॉर आप लोगों को 249 रुपीज में क्लास 11 की ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से आप लोग यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? याद रखिएगा पूरे भारत, पूरे विश्व में, थोड़ा सा इसको नोट डाउन कीजिएगा, पूरे विश्व में अगर हरित क्रांति का जनक कहा जाए तो डॉक्टर, याद रखिए कौन? तो बोलेंगे सर डॉक्टर बर्लॉग, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा स्वामीनाथन, याद रखिएगा। भारत में अगर कहा जाएगा कि पूरे भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन को। पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर बर्लॉग को। हरित क्रांति में सबसे ज्यादा किस पर जोर दिया गया था? तो बोलेंगे सर कृषि सेक्टर में। 3 क्वेश्चन हो गया ना, 3 क्वेश्चन अपने झोली पे डाल लें, झोली नहीं अपने माइंड में सेटअप कर ले। ये हमारा माइंड नहीं बल्कि बोल सकते ये हमारी बुक है, बुक, ठीक है, माइंड बुक में सेटअप कर ले। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर बर्लॉग, भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन। आपसे पूछा गया सम्मिलित है HYV, किस बीज पर ज्यादा फोकस किया था हरित क्रांति ने? तो HYV। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। रासायनिक उर्वरक, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। इस तरह से बोले तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जो आपसे पूछा गया, जैविक कृषि एक खेती है, तो बताएंगे सर धारणीय खेती। क्या है? धारणीय खेती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर होगी। भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की थी? मैंने अभी जस्ट बताया कि भारत में 1948 में पहली औद्योगिक नीति घोषित किया था, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए सबसे पहले मैं बता दूं योजना आयोग का नाम चेंज कर दिया है मोदी ने। किसने? तो मोदी जी ने योजना आयोग का नाम जो है चेंज करके रख दिया है। क्या? तो नीति आयोग, याद रखिए नीति आयोग कर दिया है। और नीति आयोग कब से क्या है? तो बोलेंगे 2015 से,
ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, 2015 इसका राइट होगा। ठीक है, सबसे पहले योजना आयोग की स्थापना जो है किसने किया था बताएंगे सर। इसका अध्यक्ष कौन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सर यहाँ पे कि जो योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो बोलेंगे सर प्रधानमंत्री। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो बोलेंगे प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो बोलेंगे प्रधानमंत्री। देखिए योजना आयोग का नाम मोदी ने चेंज कर दिया है, जिसका नाम कर दिया है नीति आयोग। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए नीति आयोग कब स्थापना हुआ, तो 2015 में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। योजना आयोग जो है, योजना आयोग का स्थापना कब हुई थी, 1950 में। चारों क्वेश्चन को अपने कॉपी पे लिख लेना, हल्के में नहीं लेना है। जो चीज मैं बता रहा हूं ना मेरे प्यारे, इससे बाहर नहीं पूछेगा, ट्रस्ट कीजिए मेरी इस बात पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। देखिए चिपको आंदोलन सबसे पहले कहां पे हुई थी, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। कहां पे, उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में हुआ था चिपको आंदोलन। ठीक है, पर आपसे पूछा गया ना चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखिए क्या होगी, सुंदरलाल बहुगुणा। कभी कभी अगर ऑप्शन सुंदरलाल बहुगुणा ना रहे ना, तो आपको गोरा देवी लगाना, गोरा देवी। याद रखिए क्या लगाना है आपको, गोरा देवी। कभी कभी ऑप्शन नहीं रहता है क्या, सुंदरलाल बहुगुण, तो आपको गोरा देवी लगाना है। और अगर दोनों रहे तो आपको सुंदरलाल बहुगुण लगाना है। आशा करते हैं कि तोहनी अमर बतवा बुझल पारो ही। ठीक है, द्वितीय औद्योगिक नीति कब घोषित की थी। पहली औद्योगिक नीति तो 1948 में घोषित किया था, लेकिन द्वितीय पूछा गया तो बोलेंगे सर 1956 में। कब सर, 1956। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन में जो हम लोगों का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, मैंने अभी जस्ट बताया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था सर 1951 में। 1951 से कब तक सर, 1956। तो देखिए एक ही ऑप्शन है 1951, अप्रैल महीना का। ठीक है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होती है। दूसरी हरित क्रांति का नारा किसने दिया था, तो दूसरी हरित क्रांति का नारा दिया था एपीजे अब्दुल कलाम। याद रखिए किसने दिया था, एपीजे अब्दुल कलाम। आशा करते हैं मेरे प्यारे कि आप लोग हमारे भाषाओं को समझ रहे होंगे, और इतना यकीन मानिए कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। ठीक है, थोड़ा सा भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। बस आप लोग क्या करें, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, समय बहुत ही अच्छा खासा है। अगर अभी भी आप लोग चाहते हैं ना अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए, तो अभी भी ना आप लोग 90% मार्क्स जो है ईजिली से ला सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि जब इस कोर्स को बाय कीजिएगा ना, इसमें एक चीज़ मिलेगा आपको सिलेक्टेड। एक यहाँ पे दिख रहा है आपको 100% सिलेक्टेड पर्सन, तो 100% सिलेक्टेड पर्सन मिलेगा। क्या मिलेगा, 100% सिलेक्टेड पर्सन मिलेगा। देखिए सिलेक्टेड पर्सन का मतलब क्या होता है समझिए, एक सेट में आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट, एक सेट में आप लोगों को, सॉरी एक सब्जेक्ट में, मैं कोई भी सब्जेक्ट की बात करूं, एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 5 सेट मिलेगी। ठीक है, और एक सेट में आप लोगों का मान के चलिए आप लोगों का 40 क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन, मान नहीं मतलब दिया गया है 40 क्वेश्चन। जब इसको आप मल्टीपल करेंगे तो 200 क्वेश्चन होगी, और ये 200 क्वेश्चन को कर लेंगे ना, तो जब आप फाइनल एग्जाम में बैठेंगे कब, 2024 के एग्जाम में, तो सारा प्रश्न जो है सिलेक्टेड प्रश्न से ही पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल लेट ना करें, कोर्स को जल्दी से जाएं, ज्वाइन करें। फी भी बहुत ही नॉर्मल रखा गया है, इसलिए कम रखा गया है क्योंकि हमारा मकसद है कि गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके। ठीक है, तो जल्दी से जाएं और कोर्स को ज्वाइन करें। चलिए मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त।